स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 जो है 7th क्लास की वर्कशीट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एसएसटी का चैप्टर है नंबर 1, जिसका भी हम वर्कशीट करने वाले हैं, जो है 5th वर्कशीट है। बच्चों, जैसे आपको पता है यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, यहाँ आपकी टीचर का नाम। तो चलिए वर्कशीट के बारे में आपको कुछ और भी डिटेल्स बता देती हूँ। जैसे कि आज डेट है 19 4 अप्रैल एंड 2021। ओके, तो बच्चों ठीक है, पहले मैं शुरुआत से आपको पढ़ के बता देती हूँ। पाठ 1, संसाधन नवीकरण संसाधन नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे। हमने जाना कि संसाधन का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं कि जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको हम क्रमश नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। आइए अब हम इनके संरक्षण पर चर्चा करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पर। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्र से नवीकरण अथवा पूर्व अवस्था में हो जाते हैं लेकिन फिर कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु और वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जब पानी सूख जाएगा तो धरती खत्म होने की संभावना है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगल के लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। सही बात है, अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाएंगे तो प्रकृति भी हमें नुकसान ज़रूरी पहुँचाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे हमें कुछ लगता है हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर धरती पे पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा। तो बहुत मतलब कि बड़ी परेशानी होगी कि अगर धरती पे पीने योग्य पानी कम हो गया तो क्या होगा। बच्चों, ये तो आपको आसान से पता होना चाहिए कि अगर धरती पे पीने योग्य पानी खत्म हो जाएगा तो हमें कितना ज़्यादा मुश्किल होगी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोत का सूख जाना आज विश्व के बहुत से, वैसे बच्चों मैं सीधा आपको इसका आंसर बता देती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा है। एक मिनट, ये फर्स्ट पेज निकल गया। चलिए देखते हैं। अगर धरती पे पीने योग्य जल खत्म हो गया तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी समाप्त हो जाएगी और महामारी फैल जाएगी। जैसे सूखा पड़ेगा और दुनिया खत्म भी हो सकती है। ठीक है, जैसे पानी खत्म हो जाएगा तो हम लोग पिएंगे कैसे, हमारी दुनिया खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नेक्स्ट, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले गए तो क्या होगा। ओह नो, तो बहुत बड़ा मिस्ट्री हो गई। अगर धरती पर जंगल समाप्त हो गए तो क्या होगा, पर हमें पता है। अगर जंगल की कटाई हो गई तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है। बिल्कुल, हमने ये वाला पैराग्राफ यहाँ पढ़ा था, ये देखिए। अब इसे यहाँ से भी नोट कर सकते हैं या फिर वहाँ से नोट कर लीजिए, वैसे मेरा वाला छोटा है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। शायद आपको पता ही होगा कि नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं, शायद नहीं, आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे हमें यहाँ से देखिए, हमें यहाँ से इतने में बताया गया है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं।
पर कि कोई कोई बच्चे कहते हैं कि हमें इस तरह से प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ दे दिया। देखो ये हमारा आंसर है, उत्तर। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो शीघ्र से नवीकृत अथवा पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मैदा, वायु इत्यादि लापरवाही से भंडार खत्म हो रहे हैं। आप ये लिख लीजिएगा, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम अपने पेज पे चलते हैं वापस। ओहो, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? बच्चों अब तो आप बड़े हो रहे हो, तो शायद आपको पता ही होगा कि पानी के दुरुपयोग को हम कैसे रोक सकते हैं। क्या आपको पता है? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। यहाँ देखिए, इस कॉलम में आपको साफ साफ बताया गया है कि हम किस तरह से पानी के दुरुपयोग को मतलब कि ख़त्म कर सकते हैं। वैसे बच्चे मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा है। वैसे आपको सर बता दें, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके तरीके आप अपनी समझ में लिखें, ये किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें पानी के दुरुपयोग को कैसे रोकना है यहाँ बताया गया है। मृदा के, वायु के और वन के, हमें इस तरह से सारे बताए गए हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनों के संरक्षण के लिए आपको क्या सुझाव देने चाहिए? चलिए तो ये भी हम बता देते हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ पढ़ा था कि वनों का संरक्षण प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थ को ना जलाएं, पौधे लगाएं। सिंपल सा है ये, है ना, छोटा सा। बस आप ये लिख लीजिएगा। ये हमारा आंसर है, वनों के संरक्षण को हम कैसे कर सकते हैं, यही आपको आंसर लिखना है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बाकी है, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? एक मिनट। भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, जरा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ मैंने पढ़ा तो इसलिए हमें याद है। आप यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा जाएगा ना आपके लिए। चलिए ठीक है, हम आपको एक छोटा सा देते हैं, संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। मुझे वैसे इसका आंसर बहुत छोटा है। संसाधन संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि ये देखिए, यहाँ से बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो सब इतना लिख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या करिएगा। ओके बाय। अब ये वर्कशीट पूरी करके अपने टीचर को भेज दीजिए ताकि वो आपकी ये वर्कशीट देख के खुश हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं डेली ऐसी वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं कौन सी वीडियो डाल रही हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बच्चों मुझे आपको ये बताना था कि मैं इसी चैनल पे एक मतलब कि कोई बात नहीं, मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।